कि स्टूडेंट की जेई में लो परसेंटाइल आई है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या कंसिडरेशन रहती है व्हाइल चूजिंग द कॉलेजेस? बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करोगे, स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए या फिर एडमिशन ले लेना चाहिए अगर अच्छा जगह मिल रहा है तो? अगर आप फुली श्योर हो कि आप नेक्स्ट ईयर निकाल लोगे। मेरे को सबसे पहले तो आप डिफरेंस बताइए कि सीएससी, एआई और जो हमारा डेटा साइंस है। AIML जब आपको AI से डील करना है, मशीन लर्निंग से डील करना है, डीप लर्निंग से डील करना है, तो आप आपका क्या कहना है कि क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? अगर आप एआई के लिए अगर कोई स्टूडेंट बीटेक में स्पेशलाइजेशन लेने की सोच रहा है तो कॉलेज के पास क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए इसके लिए? और वो बताइए कि यहाँ पे जो इंटर्नशिप्स होती है वो कौन सी ईयर में होती है? बेसिकली इंटर्नशिप के लिए हमें बोल दिया जाता है कि प्लेसमेंट्स का क्या सुना है आपने कि एवरेज प्लेसमेंट कितना जा रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना? बेसिकली जो AIML ब्रांच की अगर बात करी जाए तो उसमें हमारा जो एवरेज प्लेसमेंट जा रही है वो जा रही है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस कॉलेज के अंदर? सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर प्रोजेक्ट्स आपको के ऊपर। पीछे भेज दिया जाए 2 साल पीछे, तो क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे दोबारा से? क्या ये ट्रेंड है या फिर इसका फ्यूचर है? सो बेसिकली ये फ्यूचर है। अगर मैथ्स वीक है तो एआई में दिक्कत होगी कुछ। सो फ्रेंड्स, कॉलेज के अंदर है आईमैक लैब, जिसमें एआई एंड डीएस के स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिस करते हैं एंड लैब के बारे में कुछ रिव्यूज करते हैं, कॉलेज के बारे में जानते हैं फ्रॉम द बीटेक स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। सो मेरा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है आपके यहाँ पे? बहुत ही अच्छा है, काफी प्रोडक्टिव है। लाइक मतलब टीचर्स भी काफी कोऑपरेट करते हैं, हमें बेसिक से सिखाते हैं कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट जब बीटेक कोर्स में एंट्री लेता है, यानी कि जब आपने भी एडमिशन के लिए डिसाइड किया होगा, तो ब्रांच के लिए आप कंफ्यूज थे या फिर किसी ने गाइड किया आपको? हाँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, मेरे कजन्स ने मुझे गाइड किया है कि कौन सा मतलब बेसिकली अभी मतलब सोसाइटी की नीड के हिसाब से मार्केट पे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। So, उसके अकॉर्डिंग मैंने CSC लिया। सो जब आप जेई मेंस का एग्जाम दिया था आपने, हाँ, ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? लखनऊ। लखनऊ से। तो आपको इस कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? मुझे ये भी मेरे कज़न के थ्रू ही पता चला था जो ऑलरेडी यहाँ पे है। मेरी है एक कज़न, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इस कॉलेज में आ सकती हूँ। मेरे एक्चुअली जेई में परसेंटाइल काफ़ी लो आए थे, ठीक है। जिसकी वजह से मैं नहीं। सो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे, जैसे कि स्टूडेंट की जेई में लो परसेंटाइल आई है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या कंसिडरेशन रहती है व्हाइल चूजिंग द कॉलेजेस? बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। लाइक अगर आप किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि चॉइसेस ही खत्म हो जाता है अगर आपको आईटी और एनआईटी नहीं मिलता है तो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए या फिर एडमिशन ले लेना चाहिए अगर अच्छा जगह मिल रहा है तो? अगर आप फुली श्योर हो कि आप नेक्स्ट ईयर निकाल लोगे, या काफी या 90 या 80% श्योर हो कि हाँ आप निकाल ही लोगे, तो आपको जरूर लेना चाहिए ड्रॉप। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज बेस्ट है, इसमें है मतलब काफी सारे स्कोप्स है, फिर आप खुद से भी कर सकते हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, ओके। कंटिन्यू करना चाहिए। एंड प्रैक्टिकली क्या एक्सपोजर मिलता है कॉलेज के अंदर? जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि कोडिंग ज़्यादा होगा कॉलेज के अंदर जाने के बाद, तो ऐसा कुछ फील होता है कि सीएस ब्रांच इज ऑल अबाउट द कोडिंग? नो, एक्चुअली पहले आपको बेसिक्स ही सिखाई जाएगी, आपको तुरंत ही एडवांस कोडिंग भी नहीं देंगे वो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पहले बंदा बेसिक से ही एडवांस में जाना प्रेफर करेगा, इसकी वजह से। ओके, सो आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले। Myself, Palak Sharma. I'm from Aligarh, Uttar Pradesh, and currently I'm pursuing BTech CSE from here. उत्तर प्रदेश से हैं ये, लखनऊ से। आपकी क्लास में मतलब पूरा डाइवर्सिटी है? जी, बिहार के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, मिजोरम के भी हैं, काफ़ी सिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे। तो आपने क्या पॉइंट्स कंसिडर करे थे एडमिशन लेने से पहले? लाइक फैसिलिटी और स्पोर्ट में अच्छा होना चाहिए, मीन्स लाइक टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मीन्स लाइक सपोर्ट करें, एंड इवेंट्स होने चाहिए, हैकाथॉन्स होने चाहिए। मेरे को सबसे पहले तो आप डिफरेंस बताइए कि सीएससी, एआई और जो हमारा डेटा साइंस है, इन तीनों ही ब्रांचेस में क्या डिफरेंसेस है? CSE AI एंड DS में AIML जब आपको AI से डील करना है, मशीन लर्निंग से डील करना है, डीप लर्निंग से डील करना है, तो आपको AIML यूज़ होता है उसमें, AIML यूज़ होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर AI डेवलपमेंट या AI इंटीग्रेशन, इन सब में आपका इंटरेस्ट है तो AIML है। लेकिन अगर आपको कोर कंपोनेंट्स, आपको कोर में जाना है, कंप्यूटर नेटवर्क इन सब में जाना है, तो CSC। एंड वही डाटा मैनेजमेंट पे जाना है, डेटा को मैनेज करना है, डेटा को अंडरस्टैंड, उसके लिए आपको डाटा साइंस ब्रांच। आप किस स्पेशलाइजेशन से हैं? मैं AIML से हूँ। एआईएमएल से। तो आपको क्या लगता है कि एआईएमएल एक ट्रेंड है जो चल रहा है, इसका कोई फ्यूचर है आगे जाके? ऐसा तो नहीं होगा कि रुक जाए सब? देखो जैसे क्योंकि देखिए, एक टाइम पे सीएस का ट्रेंड आया तो सीएस चलने लग गया, कॉलेजेस ने सारी ब्रांच बंद कर दी, बस सीएस ही बढ़ा रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होगा आने वाले टाइम में कि सिर्फ सभी लोग एआई करने चले गए हैं? तो एज यू सेड ट्रेंड है, तो ट्रेंड एक टाइम पे कंप्यूटर का आया था, उससे पहले सारी चीज़ें पेजेस पे होती थी। तो जब कंप्यूटर का आया, लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ा। आज के टाइम पे कोई भी किसी को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता होगा, उसका काम ही नहीं है, वो कुछ वर्थलेस है आज की डेट पे, क्योंकि कुछ ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे अब लेटेस्ट ट्रेंड है एआई का। तो एआई आया, तो एआई के अराउंड ही आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए, एआई को कैसे यूज़ करना है, एआई की हेल्प से आपको क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है।
तो एआई अब करंट है तो काफ़ी लंबे टाइम तक तो रहेगा ही रहेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एआई स्पेशलाइजेशन आ गया, अब आप इसको बढ़ रहे हो, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट में एआई आ गया तो वो जॉब खा जाएगा, इवन इंजीनियर्स की भी जॉब खा जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या ये चीज़ है पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बट एट द सेम टाइम एआई जॉब्स क्रिएट भी तो कर रहे हैं ना। एआई आया है, कोई प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले भी तो लोग आने चाहिए ना। Right. एआई और अगर कोई यूजर ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट डेवलप भी क्यों होगा। एआई का यूज है, एआई काफी काम का आएगा इसलिए तो एआई डेवलप हुआ था। एआई को यूज करेंगे लोग तो वैसे ही आगे आएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है prompt engineering। हाँ, तो ऐसे बहुत से जॉब्स आएंगे फॉर तो ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। राइट आउट ट्रेंड इज एआई एमएल एंड डीएस। ओके, सो आपका क्या कहना है कि क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? अगर आप एआई के लिए अगर कोई स्टूडेंट बीटेक में स्पेशलाइजेशन लेने की सोच रहा है तो कॉलेज के पास क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए इसके लिए? कॉलेज के पास एक तो होना चाहिए टीचर्स फैकल्टी जो एआई पे स्पेशलाइज होना चाहिए, क्योंकि एआई लेटेस्ट ट्रेंड है। तो फिर ऑफ कोर्स कोई पुराने टीचर जो कि सीएससी में होंगे तो उनको तो नहीं आता राइट, होगा ना ये AI का। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज की डेट में कॉलेजेस ऑप्ट तो कर रहे हैं एआईएमएल को या फिर एआईडीएस ऑप्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव सफिशिएंट फैकल्टी, अपडेटेड फैकल्टी नहीं है। स्टूडेंट जब भी एडमिशन के लिए सर्च करोगे किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो कंपैरिजन करो, पहले फैकल्टी का बैकग्राउंड देखो, उनकी प्रोफाइल देखो कि वहाँ पे जो एक्चुअल में फैकल्टी है वो एआईडीएस रिलेटेड है या नहीं, उनका बैकग्राउंड। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आप बोलोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देखो जैसे एआई काफी कैपेबल है तो फिर आपको पहले तो लैब्स होने चाहिए, अच्छे लैब्स होने चाहिए। तो लैब्स में जो बेसिक कंप्यूटर लैब मैंने देखा है बहुत सारे, मैं जाता रहता हूँ कैंपस टूर्स में, वहाँ पे बेसिक है i3 चल रहा है और पुराना जनरेशन के कंप्यूटर्स है, क्या वो कर सकता है एआई पे वर्क? नहीं कर सकता। आपको जैसे एआई डील करता है बिग डेटा से। बिग डेटा नॉर्मल कंप्यूटर्स में चल नहीं सकता, आपको उसके लिए बेटर कंप्यूटर ही चाहिए। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके यहाँ पे iMac लैब है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए, तो आप सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से? हाँ, लैब से तो बहुत अच्छे खासे सेटिस्फाइड है। बाकी नेटवर्क वगैरह सब फास्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अदर देन दैट लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, एक स्पेसिफाइड ब्लॉक दिया हुआ है लाइब्रेरी के लिए। एंड अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो आप क्लास नहीं लेनी, आप क्लास नहीं ले पा रहे हो तो आप लैब में बैठो आराम से, अपना जो प्रोजेक्ट बनाओ, उसके रिलेटेड स्टडीज़ करो। अच्छे खासे बुक्स है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हाय, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने ब्रांच एंड ईयर बता दीजिए। बेसिकली सर आई एम पायल फ्रॉम AIML BTech CSC एंड जो मेरी ब्रांच है वो AIML है एज यू नो। तो AIML जो ब्रांच है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा और हम इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो पायल, अब कहाँ से बिलोंग करते हो? अब मैं बेसिकली हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ और होम टाउन जो है मेरा वो झज्जर है। ठीक है, तो मतलब आप तो अप डाउन करते होंगे ना कॉलेज yes, में? sir. ठीक है, तो कैसा आपको लगता है कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है? सर कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सेफ्टी वगैरह गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपको किसने सजेस्ट किया था कि आपको बीटेक करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन एआईएमएल लेना सो चाहिए? बेसिकली मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बीटेक सीएससी करूं, बट फिर मैंने एक्सप्लोर करा और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एआई सही ज़्यादा लग रहा है। ट्रेंड तो के मैं अकॉर्डिंग इसमें- आपने यही को हाँ। चूज करा है। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो इंटर्नशिप्स होती है वो कौन सी ईयर में होती हैं? बेसिकली इंटर्नशिप के लिए हमें बोल दिया जाता है कि तुम लोग सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को तुम लैग करोगे, कभी रिजेक्ट भी होगे, कभी तुम पास भी होगे, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो अच्छे से तुम्हारे आगे जाके जॉब में फ्यूचर को सिक्योर तो करने थर्ड में ईयर से help बेसिकली करती हैं। इंटर्नशिप्स आती होंगी ना आपके? बेसिकली हम सेकंड ईयर में ही शुरू कर देते हैं, मिड में। प्लेसमेंट्स का क्या सुना है आपने कि एवरेज प्लेसमेंट कितना जा रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना जा रहा बेसिकली जो AIML ब्रांच की अगर बात करी जाए तो उसमें हमारा जो एवरेज प्लेसमेंट जा रही है वो जा रही है 8 to 10 LPA, बट जो हमारी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई है AIML ब्रांच से वो हमारे पास 40 LPA की। 40 LPA, राइट, गुड। एंड प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज किस तरीके से प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को? बेसिकली कॉलेज जो है हमें फर्स्ट ईयर से ही हमारा जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है और जो बाकी मतलब जो इंडस्ट्री में जो सब्जेक्ट्स हमें इंटरव्यू के साइड में चाहिए होते हैं उनके लिए हमारे स्पेशली क्लासेस लगाते हैं। हमारी एप्टीट्यूड की भी क्लासेस लगती हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस लगती हैं। हम बोलते हैं स्पीक। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस कॉलेज के अंदर? सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अभी तक का। और अभी एज यू नो मैं फिफ्थ सेम के मैंने एग्जाम दिए, मैं 6th सेम में, तो आगे इंटरव्यू देने ही है। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कॉलेज को लेके, क्या वैसे फुलफिल हो रहा है कॉलेज के अंदर? यस सर। ऐसा तो नहीं लगता कि बाहर से तो ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ ऐसी होगी और कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ अलग हो गया? नो सर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि मतलब कि एक तो होता है कि हम ब्रांच भी तो हमारी मस्त है कि भाई मज़ा आ रहा इंटरेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा। हमारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी है जिसमें मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास रिसर्च पेपर्स की अपॉर्चुनिटी आती हैं तो वो भी हमारा, अगर बच्चा कोई पर्सनली अगर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहे तो वो बेसिकली क्या करता है, वो खुद पैसे देता है और वो करवाता है। पर हमारा कॉलेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो खुद से करवाते हैं बच्चों के रिसर्च पेपर पब्लिश। अगर प्रोजेक्ट्स आपको के ऊपर। पीछे भेज दिया जाए 2 साल पीछे, तो क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे दोबारा से? यस सर, बिल्कुल। और क्या सेम स्पेशलाइजेशन लोगे? सर मैं तो AIML में ही जाऊंगी फिर से। AIML के बारे में मेरे को एक डाउट आ रहा है कि क्या ये ट्रेंड है या फिर इसका फ्यूचर है? सो बेसिकली ये फ्यूचर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ट्रेंड है, क्योंकि फ्यूचर है वही। जैसे कि इशप्रीत ने भी आपको बताया कि भाई एक कंप्यूटर हमारे पास नेसेसिटी बन चुकी है जैसे आज के टाइम में, तो इन फर्दर ईयर तो हमारे पास AI जो होगा वो भी हमारा हो जाएगा कि भाई ठीक है। नेसेसिटी बन तो जाएगी। प्लेसमेंट्स को लेके मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, देखो कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है बीटेक, क्योंकि एक नहीं है, लाखों स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, 13-14 लाख स्टूडेंट तो जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लोगे? सो बेसिकली मैंने अभी मेरा एग्ज़ाम दिया है, मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया है और मुझे लगता है कि मैं उसको क्वालिफाई भी कर पाऊंगी। वो मैंने मेरे कॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ ही अटेम्प्ट दिया है मैंने अभी फरवरी में। ठीक है। एंड कितना डिफिकल्ट लगता है, मतलब बीटेक कोर्स कैसा लगता है कि आपको डिफिकल्ट है या फिर कोई भी कर सकता है? सर मुझे तो मेरे स्टडीज़ के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। अगर मैथ्स वीक है तो एआई में दिक्कत होगी कुछ? सब मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास 4 सेमेस्टर होते हैं, हम कर सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग। इन केस अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है तो फिर वो कैसे करे, मतलब ग्रुप स्टडी से हो जाएगा या फिर ट्यूशन वगैरह लेना पड़ेगा? पर्सनली बताऊं तो मेरा मैथ बहुत वीक था। मतलब कि मेरे अगर 12th में अगर देखे जाए तो सबसे कम मार्क्स जो थे वो मेरे मैथ्स में ही थे। और मेरे यहाँ कॉलेज में आने के बाद मेरे मैथ्स में 92 मार्क्स भी आए हैं। वेरी गुड। तो वो आपने कैसे किया, मैं वही जानना चाहता हूँ सीक्रेट, कि आप क्लास 12th के बाद जब कॉलेज में गए बीटेक जैसे एक डिफिकल्ट कोर्स में एडमिशन लिया जहाँ पे सब्जेक्ट सारा फाउंडेशन पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, Yes, sir. तो वहाँ पे अपने मैथ्स को बैलेंस कैसे करा? सब बेसिकली हमारी जो फैकल्टी है विश्वजीत सर, ज्योति मैम, दोनों ने मिलके मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमारा फाउंडेशन जो था वो विश्वजीत सर ने बनाया। फिर बाद में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई कैसे करना है, वो सब हमारे ज्योति मैम ने करवाया है।